आज दुनिया के कई देशों में युद्ध चल रहा है, लेकिन हम भारत में सुकून से जिंदगी जी रहे हैं। क्या आपको भी लगता है हमारे देश में हम सुरक्षित हैं? जैसे देखा जाए कि दुनिया के कई देशों में युद्ध चल रहा है, लोग घर जाने के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, और वहीं लोग भारत में होली मना रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत में आपको सुरक्षित फील होता है? हाँ, हमें बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है। और होली क्यों ना मनाए, हम खुशियाँ क्यों ना मनाए। हमारे बॉर्डर पे हमारे जो भाई लोग हैं, हमारी जो साथी लोग हैं, वो पूरी शिद्दत से अपना कार्य कर रहे हैं। पूरी सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी के जो अथक प्रयास हैं, उनसे हमारा देश आज सुरक्षित है। और ये मैं ही नहीं, हमारा पूरा हिंदुस्तान ये कह सकता है कि हम सुरक्षित हैं और हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। तो आप इसका श्रेय किसको देंगे? भारतीय सेना को देंगे, या भारत की राजनीति को देंगे, या लीडरशिप को देंगे? किसको देंगे? नहीं, ये भारत की आम जनता का जो आपसी हमारा तालमेल है, उनका राजनीति भी पार्ट है, सैनिक भाई लोग भी हैं, उनका भी अपना योगदान है। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि भारत देश एक बहुत सुरक्षित देश है और हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारी आर्मी अच्छी है। ये श्रेय सबसे पहला तो हम आर्मी को देंगे, क्योंकि सीमा पर जो हमारे लिए खड़े हैं जवान शहीद होने के लिए। पर इसमें बहुत बड़ा हाथ लीडरशिप का भी रहता है, क्योंकि लीडरशिप ही मेन मुद्दा है और मेन मकसद है, मतलब लोगों को और आर्मी को चलाने का। तो इसका दोनों को 50-50 आता है। हमारा देश शुरू से ही सुरक्षित देश है, क्षत्रियों का देश है। शुरू से यहाँ पर जुझारू कौम रही है, तो यहाँ आर्मी से लेकर यहाँ का आम नागरिक भी सुरक्षा की भावना देखता है। मतलब हम लोग आर्मी के बेस के बाद भी हम लोग इतने स्ट्रांग है कि मतलब हर एक परिस्थिति से लड़ सकते। एक्सटर्नली भी देखें और इंटरनली भी देखें तो दोनों तरफ से हम काफ़ी मजबूत है और हमारा डिफेंस सिस्टम भी अच्छा है और प्रधानमंत्री भी अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल जी, सुरक्षित है। और मैं देश के जो भी बॉर्डर्स पे जो सोल्जर्स हैं हमारे, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनके कारण हम ये सारे जो त्यौहार है वो बहुत अच्छे से मना पाते हैं और खुशी से चैन से हम रात को सो पाते हैं। एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई सैल्यूट इंडियन सोल्जर्स। देखिए, एक सही लीडर ही सब कुछ तय करता है। सोल्जर्स तो पहले भी थे, पर वो इतने फॉर्मली वो कुछ कर नहीं पाते थे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग लीडर। ये सबको मैं मोदी जी को भी बहुत बहुत ज़्यादा मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर जिस देश में हैं, तो मैं उस देश की मैं सिटीजन हूँ। हमारे देश के आउट ऑफ की बात करें, गल्फ कंट्री से जिनसे हमारी जो डीलिंग होती है, जो भी है, हमारा फर्स्ट इंटेंशन कभी रहा ही नहीं है झगड़ा करने का। हमारा इंटेंशन सबसे यही रहा है कि हम मिलजुल के रहें। एटलीस्ट हमने हमारे पड़ोसी मुल्कों से भी जब भी हमारा झगड़ा हुआ है, फर्स्ट उनका इनिशिएट रहा है कि हमसे वॉर करें, देन उसके बाद ही हमने उन्हें रिप्लाई किया। ये हमारा शुरू से रहा है। ऑफकोर्स कि इंडिया इज़ द बेस्ट और इंडिया हर चीज़ में आगे है ही सही। इंटरनल तो बहुत कुछ चीज़ चल ही रही है, पता ही है, हिंदू मुस्लिम का हो गया, वोटेवर जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। बाकी आउट ऑफ देखेंगे हम वर्ल्ड में, तो हमारा सबसे बढ़िया देश है और हम सेफ हैं। करेंट में जो चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का, जो मोदी जी का पूरा विजन चल रहा है, जो भी अगर इंटेंशन जो भी है, तो अभी तो फर्स्ट बीजेपी को ही जाएगा। जो भारतीय सेना है वो शुरू से बेस्ट रही है। पहले उनको छूट नहीं थी, पहले उनके हाथ बंधे हुए थे। गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से उनको भी हर चीज़ में फैसिलिटीज़ मिल चुकी है। आर्मी को भी सपोर्ट है और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट है। मैं यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। हमारे देश में अलग अलग धर्म है, ट्रेडिशंस हैं, जिसको इंडिया एक अच्छी तरीके से फॉलो करता है और काफ़ी अच्छे से एक यूनिटी बनी हुई है हमारे देश में, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये वार वाली बात तो ये है कि मैं अपने देश को लेकर कभी भी ये नहीं सोचूंगी कि मुझे कभी भी हार्म हो सकता है इन सारी चीज़ों से। ये सबसे बेस्ट थिंग है हमारे देश की कि हमारे जो सेना है वो हमेशा हमारी सुरक्षा करती है, और मैं क्रेडिट उन्हीं को देना चाहूँगी। अगर मैं कहीं और देश में होती तो आज मुझे थोड़ा अंदर ही अंदर डर रहता कि यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है, बट इंडिया में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा फील होता है, स्पेशली इंदौर में। अपना देश पूरा सुरक्षित है। 1974 में सुरक्षित हो चुके थे अपन, जब अपने को परमाणु शक्ति पहली बार प्राप्त हो गई थी। दूसरी बार 1999 में अटल जी की सरकार में परमाणु शक्ति अपने को मिल चुकी थी। ये जो युद्ध हो रहा है परमाणु शक्ति के लिए हो रहा है। अभी जो बता रहे भारत में कि 25 दिन का स्टॉक है या 3 महीने का स्टॉक है, मेरे हिसाब से अगर 2 महीने युद्ध चलेगा तो यहाँ गैस की टंकी 200 रुपये और पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो जाएगा। तो महंगाई पर असर पड़ेगा। इस युद्ध से महंगाई पे असर पड़ेगा। बाकी अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सुरक्षित है अपन, परमाणु शक्ति ना हमारे पास। बिल्कुल सबसे सुरक्षित है भारत। कुल भारतीय सेना, भारतीय राजनीति, जो अपना विदेश नीति है जो नरेंद्र मोदी की, उसको श्रेय देंगे पूरा। तो ये सबसे सेफ आज की तारीख में रहने के लिए भारत है, सभी के लिए। देखो, मेरा पर्सपेक्टिव अगर लोगे आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 60% सेफर साइड फील करता हूँ, 40% नहीं फील करता हूँ। हमारे यहाँ पे जो आपस में जो लोग हैं वो एक दूसरे से इतने ज्यादा लड़ाई हो जाती है आपस में, छोटी छोटी सी बात में इतने ज्यादा सेफ फील नहीं कर पाती। अभी जैसे दिल्ली का आपको केस बता दूं जो हुआ है होली वाले दिन, कि वो
वो सॉर्ट हो गया मैटर, उसके बाद भी जब वो लड़का वहाँ से निकला उसको आगे रोक के और उसको डेथ हो गई, उसकी मर्डर कर दिया गया। तो इन चीज़ों की वजह से मैं 40% मतलब यही बोलूँगा कि सेफ़ नहीं है, हम जो अंदर रहते हैं उनसे ही ऐसे आप 40% इंटरनली अनसेफ बोल रहे हैं, बाकी मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी युद्ध वगैरह चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूँ। वो तो डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसे इक्विपमेंट्स हैं और डिफेंस इक्विपमेंट्स कैसे हैं, अटैकिंग इक्विपमेंट्स कैसे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। उस चीज़ की मैं थोड़ी कम नॉलेज रखता हूँ, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जो जैसे रशिया है, यूएस है, उनके कंपैरिजन में ऑब्वियसली हमारे पास उतने अच्छे तो नहीं होंगे। बट हाँ, एक हद तक इंडिया मैं कह सकता हूँ कि 80% सेफ़ है। क्यों? क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली मतलब बात करके बहुत अच्छे से चीज़ों को नेगोशिएट कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, तो उस वे में हम लोग बाहर की कंट्रीज से सेफ है। बेसिकली एंजॉय तो कर ही रहे हैं अपने फेस्टिवल सीजन्स, क्योंकि भी हमारी कंट्री अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखी दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उसका ऑब्वियसली हम बेनिफिट उठाएंगे। हाँ, उस पर्सपेक्टिव से तो इंडिया बहुत सेफ है फिर भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्रीली घूम पा रहे हैं, हमारे पास कोई डेंजर नहीं है कि कब हमारे ऊपर मिसाइल गिर जाए, और कुछ भी जो भी है जहाँ पे वहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यहाँ इंडिया में हम सेफ है। ओवरऑल सबको देना चाहिए, बिकॉज सब इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें कि आप लोग हो जब जाके तो हम सेफ है। आर्मी लीडर्स का, जब तक इंडियन आर्मी है जब तक इंडिया सेफ। ऑफ कोर्स भारत में बहुत सुरक्षा महसूस हो रही है, मतलब ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला कि इंडिया में कुछ किसी लेवल पे अटैक हुआ है। मेजरली तो यही है कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजीज हैं अपर लेवल से, वो तो मेजरली है ही, एंड देन अपनी अगेन इंडियन आर्मी तो अपना काम कर ही रही है बहुत अच्छे तरीके से। हाँ बिल्कुल, इंडियन आर्मी का भी सबसे बड़ा सपोर्ट है सही। उसके अलावा जो देश की ताकत है, इंडिया ऐसा देश है जो कि है ना रुकता नहीं है, जैसे अपने पाकिस्तान को ही जवाब दिए, तो वॉर होता भी है तो कहीं ना कहीं पे सपोर्ट तो रहेगा। तो आपको लगता है कि भारत एक सुरक्षित देश है? बिल्कुल सुरक्षित देश है। होता है? बताइए, आप हमसे यहाँ पे खड़े होकर सवाल पूछे हो, बाकी जगह पे वॉर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वही उसका एक जीता जाता उदाहरण इसको भी देख सकते हैं हम, कि मैं आपसे बिल्कुल फ्रीली बात कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, अपन ओपनली हम लोग टॉक कर सकते हैं वगैरह, ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। ये सुरक्षित लगता है आपको भारत में? बिल्कुल, हमको प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग भारत में हैं। आज आप देखिए जितनी भी अरब कंट्री में जहाँ जहाँ अटैक हो रहे हैं, इजराइल में जहाँ भी इंडियन लोग आज जॉब कर रहे हैं या है, वो लोग आखिरी में क्या बोलते हैं, मोदी जी हमको इंडिया बुला लो। तो वापस क्यों बुलाना है? क्योंकि उनको मालूम है कि हम लोग यहाँ सेफ जोन में हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ तो सारे फेस्टिवल एंजॉय करना ही चाहिए और आराम से और बेफिक्र होकर करना चाहिए। आर्मी तो है ही हमारी बेस्ट, जब तो हम लोग यहाँ आज है। और दूसरा, मोदी जी जो इस लेवल पे आज लेके आए हमको, अभी दुबई में जो लोग फंसे हुए थे उनको लेके आए ना। और अभी हमारे यहाँ ईरान का एक युद्धपोत था, वो हमारी टेरिटरी में था, इतनी पावर नहीं थी कि उसको उड़ा दे, क्योंकि हमारी कस्टडी में सेफ जोन में था। वो जैसे वो बाहर निकला तो उसको उड़ा दी। तो आपको क्या भारत में सुरक्षित महसूस होता है? सुरक्षित महसूस हो रहा है, आपको ही पता है, मतलब तो घूम रहे वीडियो बना रहे हो, सुरक्षित है तभी तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय सेना। आपको क्या लगता है, क्या भारत सच में दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है? कमेंट में बताएं। मैं हूं आकाश, मन की बात आकाश के साथ। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।